नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर झारखंड में होने वाली जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है, तो विज्ञापन निकलते के साथ ही आपको बाजार में बहुत सारे बाजारू किताब मिलेंगी और आप वहीं से लेकर के तैयारी करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत कम प्रश्न आपको भिड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप यहाँ पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो यदि आप झारखंड में होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर झारखंड में सरकारी स्कूलों में मिलने वाले जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी झारखंड में जितना भी जेएसएससी एग्जाम ले रही है या जैक एग्जाम ले रही है, वह पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है। तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स, पीडीएफ और यहाँ से जुड़ करके यदि आप तैयारी करते हैं तो 101% झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप पास कर सकते हैं। और यहाँ से सारे नोट्स को लेकर के पढ़ लेंगे, क्योंकि जेसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है और साथ में यहाँ पर जो है आपको उसका ट्रिकी भी नोट्स दिया जा रहा है। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा या झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जुड़े हुए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के माध्यम से सारी तैयारी कर सकते हैं, सारे नोट्स ले सकते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पेपर की तैयारी 1000 रुपये में और दोनों पेपर की तैयारी 1500 रुपये में लाइफ टाइम के लिए करवाई जा रही है। तो क्लास शुरू हो गए हैं, आप सभी जुड़ करके अभी से ही तैयारी कर देंगे और यह एक बार की परीक्षा के लिए लाइफ टाइम आपकी फी होगी, दोबारा आपसे फी नहीं ली जाएगी। तो आपको जैसे ही वीडियो मिलता है, आप हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर से संपर्क कर लेंगे और तैयारी के लिए जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। बताना कि झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? दामोदर, स्वर्णरेखा, सोन या बराकर? कौन सी नदी है झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी? ठीक है, तो झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी में नाम आता है दामोदर नदी का आता है। और ये प्रश्न अब तक के यहाँ एग्जाम में देखिएगा झारखंड में 4 से 5 बार प्रश्न आ गया है। दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है? 240 किलोमीटर, 260 किलोमीटर, 290 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो दामोदर नदी की लंबाई जो है वो झारखंड में आपका यहाँ पर 290 किलोमीटर है। ठीक है, झारखंड में लंबाई कितना है? 290 किलोमीटर है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? प्रश्न पूछा गया है, आपका आया हुआ है चूल्हा पानी टोरी लातेहार, बरही हजारीबाग, नगड़ी रांची या चैनपुर गुमला। इसका ट्रिक भी हम आपको देंगे, हाथ से लिखा हुआ सभी कुछ बने हुए हैं, बस आप यहाँ से जुड़ करके तैयारी कीजिए। तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, इसका राइट आंसर क्या है? तो दामोदर नदी जो है आपका वो चूल्हा पानी टोरी लातेहार के पास से निकलती है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ये जेएसएससी में यानी झारखंड में अब तक 11 से ज़्यादा बार आपको पूछ दिया गया है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। झारखंड का सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? ठीक है, ये प्रश्न 2 बार अब तक आया हुआ है। झारखंड का सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? अजय, मयूराक्षी, गुमानी या दामोदर? झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो नाम आता है दामोदर नदी का। दामोदर नदी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है झारखंड की परीक्षाओं के लिए, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक ना, झारखंड की किस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है? दामोदर, मयूराक्षी, स्वर्णरेखा या गंगा? झारखंड का कौन सा नदी जो है वो देव नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो नाम आता है आपका दामोदर का ही। दामोदर नदी को देव नदी के नाम से जाना जाता है। बराकर, बोकारो, कोनार एवं भेड़ा किसकी सहायक नदी है? उत्तर कोयल, दक्षिण कोयल, स्वर्णरेखा या दामोदर? किसकी सहायक नदी है? तो ये दामोदर नदी की सहायक नदी है। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, 11 बार अब तक की प्रश्न आया हुआ है झारखंड के एग्जाम में। दामोदर नदी, मयूराक्षी नदी, स्वर्णरेखा नदी या सोन नदी? झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उसका नाम क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो झारखंड की एकमात्र नदी जो है वो आपका स्वर्णरेखा नदी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्वर्णरेखा नदी की मूल जगह है? स्वर्णरेखा नदी की मूल जगह है राजमहल, छोटा नागपुर का पठार, बंस हिल्स या दुधवा हिल्स? कौन सा है इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा।
जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? यह प्रश्न अभी तक झारखंड में सभी एग्जाम में ये लगभग 3 से 5 बार आ चुके हैं। एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोसी नदी, स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी, जमुना नदी एवं गंगा नदी। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी के संगम पर स्थित है जमशेदपुर नदी ना। जमशेदपुर नदी याद रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न निकल के आ रहा है। औरंगा एवं अमानत किसकी सहायक नदी है? औरंगा एवं अमानत किसकी सहायक नदी है? दामोदर का, उसके बाद सोन का, या उत्तरी कोयल या दक्षिणी कोयल, किसकी सहायक नदी है? देखिए ये औरंगा और अमानत जो आता है ये आपका उत्तरी कोयल की यहाँ पर सहायक नदी है, इसी से निकलती है। औरंगा नदी किस जिले से निकलती है? पलामू, गढ़वा, हजारीबाग या रांची। औरंगा नदी जो है किस जिले से निकलती है? औरंगा जिला जो है आपका, औरंगा नदी जो है ये आपका रांची जिला से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? रांची जिला से निकलती है। अमानत नदी कहाँ से निकलती है? हजारीबाग, रांची, पलामू या गोड्डा। अमानत नदी कहाँ से निकलती है? ठीक है, ये अमानत नदी जो है आपका हजारीबाग जिला से निकलती है। दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? नगड़ी, बरही, बरवाडी या इनमें से कोई नहीं। दक्षिणी कोयल कहाँ से निकलती है? देखिए दक्षिणी कोयल जो है यह नगड़ी, रांची से निकलती है। दक्षिणी कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बराकर, रारू, संजय या कारो। दक्षिणी कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो दक्षिणी कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो आपका कारू है। शंख नदी का उद्गम स्थल है, शंख नदी का उद्गम स्थल है गुमला, रांची, धनबाद एवं गोड्डा। शंख नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो शंख नदी का उद्गम स्थल गुमला है। नेक्स्ट है चिरा, लावा, केदार तथा कोक किसकी सहायक नदी है? दक्षिणी कोयल, अजय, शंख या म्यूराछी। चिरा, लावा, केदार तथा कोक किसकी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये जो सहायक नदियां हैं वो आपका शंख नदी का है। शंख एवं दक्षिणी कोयल नदी एक दूसरे से मिलती है। शंख एवं दक्षिणी कोयल नदी एक दूसरे से कहाँ पर मिलती है? बिहार में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में या छत्तीसगढ़ में, कहाँ पर मिलती है शंख एवं दक्षिणी कोयल नदी? तो शंख एवं दक्षिणी कोयल नदी जो है वो आपका उड़ीसा में जाकर के मिल जाती है। मोर या म्यूराछी नदी का उद्गम स्थल है, मोर या म्यूराछी नदी का उद्गम स्थल है सरैयाहाट, तीउड़ पहाड़ी, मुंगेर या इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर इसका उद्गम स्थल है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीउड़ पहाड़ी, देवगढ़। मोर या म्यूराछी नदी का देवघर है। म्यूराछी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है? म्यूराछी नदी अपनी अवस्था में किस नाम से जानी जाती है? मोराम्बी, टिपरा, मोतिहारी या भामरी, किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतिहारी। टिपरा, भामरी, धोवाई, सिंध, दौना, मुनबिल तथा पुसरो किसकी सहायक नदी है? म्यूराछी की, अजय की, स्वर्ण रेखा की या यहाँ पर ब्राह्मणी, किसकी सहायक नदी है? ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर जो नदी है वो है आपका म्यूराछी नदी। ठीक है, म्यूराछी नदी। गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से, राजमहल की पहाड़ी से, पारसनाथ की पहाड़ी से या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, गुमानी नदी कहाँ से निकलती है ये आपको बताना है। ठीक ना, तो देखिए जो गुमानी नदी है वो आपका यहाँ पर निकलती है राजमहल की पहाड़ी से। गुमानी नदी राजमहल की पहाड़ी से। अब देखिएगा गुमानी की सहायक नदी कौन है? गुमानी की सहायक नदी कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। पुसरो, कोनार, मेरेल या बोकारो। तो गुमानी की सहायक नदी जो है वो आपका मेरेल है। अगला है ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? दुधवा पहाड़ी, दुमका, त्रिकुट पहाड़ी, देवघर, पारसनाथ पहाड़ी, गिरिडीह या इनमें से कोई नहीं। ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी नदी जो है दुधवा पहाड़ी, दुमका से निकलती है। गुमरो एवं एरो किसकी सहायक नदी है? म्यूराछी, ब्राह्मणी, अजय या शंख। गुमरो एवं एरो किसकी सहायक नदी है? ठीक है, तो देखिए गुमरो एवं एरो जो है यह सहायक नदी है आपका वो ब्राह्मणी का। किसका है? ब्राह्मणी का। अगला है बांसलोई नदी का उद्गम स्थल है। बांसलोई नदी का उद्गम स्थल है त्रिकुट पहाड़ी, पारसनाथ गिरिडीह, बांस पहाड़ी, गोड्डा या पद्मा, हजारीबाग। कहाँ पर है बांसलोई नदी का उद्गम स्थल? बांसलोई नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका बांस पहाड़ी, गोड्डा है। फल्गु नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार, अमरकंटक का पठार, राजमहल की पहाड़ी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए फल्गु नदी जो निकलती है वो आपको यहाँ पर फल्गु नदी आ जाएगा
छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ठीक है, तो छोटा नागपुर का पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी की मुख्य धारा का नाम निरंजना या लीलाजन है? ये भी प्रश्न पूछा गया है। निरंजना या लीलाजन किस नदी का नाम है? दामोदर, ब्राह्मणी, फल्गु या सकरी, किस नदी का नाम है ये आपको बताना है। ठीक है, तो फल्गु नदी को ही यहाँ पर निरंजन या लीलाजन नदी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सकरी नदी कहाँ से निकलती है? सकरी नदी कहाँ से निकलती है? त्रिकुट पहाड़ी, छोटा नागपुर का पठार, अमरकंटक या बांस पहाड़ी, सकरी नदी कहाँ से निकलती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो सकरी नदी जो निकलती है वो यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर बी है, यानी दामोदर नदी। ठीक है, राइट आंसर बी है, यानी छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पर ऑप्शन था बी है, छोटा नागपुर का पठार। किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है? किस नदी को रामायण में सुगामधी कहा गया है आपको बताना है। फल्गु, दामोदर, अजय या सकरी, किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है सकरी नदी को सुमागधी कहा गया है, सकरी को सुमागधी कहा गया है। चानन, पंचानन नदी कहाँ से निकलती है? चानन, पंचानन नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर का पठार, मुंगेर, अमरकंटक या इनमें से कोई नहीं। चानन या पंचानन नदी कहाँ से निकलती है? देखिए, चानन या पंचानन नदी जो है वो छोटा नागपुर का पठार से निकलती है। अजय नदी कहाँ से निकलती है? मुंगेर बिहार, रांची झारखंड, आसनसोल पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं। मुंगेर अजय नदी जो है वो निकलती है आपको मुंगेर बिहार से। ठीक है, कहाँ से निकलते हैं? मुंगेर बिहार से। पत्थरों एवं जयंती किसकी सहायक नदी है? पत्थरों एवं जयंती किसकी सहायक नदी है? ब्राह्मणी, शंख, अजय या सकरी, किसकी सहायक नदी है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है? ये प्रश्न जेएसएससी का पूछा गया है, 2 बार आया हुआ है। दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज या गोड्डा, गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साहेबगंज, राइट आंसर साहेबगंज। तो इस तरह से आपको झारखंड से संबंधित सारे पीडीएफ यहाँ पर आपको मिल जा रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ से ले सकते हैं सारा के सारा पीडीएफ। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।